गहन अनुभव जब कहते हैं, एक होते अनुभव, एक होते गहन अनुभव। तो गहन अनुभव का अर्थ यही हुआ कि जहां पर सब कुछ मिट जाता है, द्वैत मिट जाता है, द्वंद्व मिट जाता है। द्वंद्व और द्वैत मिटेगा तो वहां शेष क्या रहेगा? वननेस। वननेस का क्या अर्थ हुआ? वननेस वननेस तो बहुत लोग चिल्लाते हैं, वननेस वननेस वननेस, लेकिन वननेस का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? वननेस का यह अर्थ हुआ कि वहां पर कोई सीमा रेखा है ही नहीं, वहां कोई बंटवारा है ही नहीं। बंटवारा नहीं है अर्थात वहां पर जो है गहन अंधकार है। अंधकार विभेद रहित है ना, वहां कोई भेद नहीं है। अंधकार सबको जोड़ देता है। इसलिए हम जो कहते हैं डिवाइन डार्कनेस, डिवाइन डार्कनेस, ये हम क्यों कहते हैं? कि वह जो एक डार्कनेस है, एक ऐसी डार्कनेस है जहाँ शीतलता है, जहाँ ठंडक है, जहाँ निर्द्वंदता है, वह डिवाइन है। क्योंकि वहाँ कोई बंटवारा ही नहीं है, वहाँ कोई बंटवारा ही नहीं है, कोई सेपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई सेपरेशन वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। प्रकाश से ज्यादा डिवाइन डार्कनेस है। प्रकाश से ज्यादा डिवाइन क्या है? डार्कनेस है। क्योंकि डार्कनेस इनफाइनाइट है, प्रकाश इनफाइनाइट नहीं हो सकता। प्रकाश की लिमिट्स होंगी, कितना भी बड़ा हो, इतने डिस्टेंस तक जाता है, वही 1000 लाइट ईयर्स तक जाता है, या कोई दूर का स्टार है 1 लाख लाइट ईयर्स तक जाएगा, 1 करोड़ लाइट ईयर्स तक जाएगा। कहीं ना कहीं जाके उसकी कोई लिमिट्स होगी ना। और से 1000 गुना कर लो, 10,000 गुना कर लो, 10 करोड़ गुना कर लो, 1000 करोड़ गुना कर लो, कोई ना कोई तो लिमिट्स ही होंगी ना उसकी। तो जो भी लाइट है, प्रकाश है, उसकी लिमिट है, वह लिमिटेशन में है। अंधकार अनलिमिटेड है। इस अनंत अंधकार के बीच में से छोटे मोटे प्रकाश पैदा होते और डूबते रहते हैं, है ना। बहुत सारे तारों के या बिग बैंग के या इन चीज़ों के, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं इस अनंतता में, अरबों खरबों भी नहीं, अनंत घटनाएं ऐसी घटती रहती हैं, वो पैदा और नष्ट होते रहते हैं, है ना। जिन्हें हम सूर्य, महासूर्य कह रहे हैं, वहाँ तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं इनफाइनाइट की सापेक्षता में। ये छोटी मोटी घटनाएं जो है प्रकाश की घटती रहती हैं कि पैदा हुआ, क्या रहा, बोले कितना रहा, ये बस बोले 500 करोड़ साल तक रहा, या फिर 5000 करोड़ साल तक रहा। ये पैदा हुआ और चला गया, ये पैदा हुआ, ये नष्ट हो गया, अभी पैदा हुआ अभी नष्ट हो गया। 5000 करोड़ साल, 10,000 करोड़ साल, और कितना रहेगा? इधर पैदा हुआ, इधर नष्ट हो गया। थोड़ा सा प्रकाश फैलाया उसने छोटे मोटे दायरे में। वो दायरा क्या है? हमारी सापेक्षता में, छोटा मोटा और बड़ा ये हम कह रहे हैं, ये हमारी सापेक्षता की भाषा है। वह तो इक्वल टू 0 है इनफाइनाइट की सापेक्षता में, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, उस प्रकाश की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अंधेरे से उपजा और अंधेरे में समा गया। तो अंधेरा हमेशा अल्टीमेट है, डिवाइन डार्कनेस, इस शब्द पर हमारा बहुत जोर है। डिवाइन डार्कनेस, डार्कनेस हमेशा गहरी है, अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्गुण है, वही गुण है जो शिव के गुण है। इसलिए जो है उस पराशिव को हम इंगित करते हैं डिवाइन डार्कनेस के नाम से। उस पराशिव का नाम हमने दिया है डिवाइन डार्कनेस। पराशिव को कहने का एक ढंग है। तो जब भी यह अनुभव आता है, मतलब एक अच्छी ग्लिम्स मिली, एक बढ़िया ग्लिम्स मिली। यह ग्लिम्स आती रहे आती रहे आती रहे, और एक दिन ग्लिम्स फैलते फैलते पूरी तरह से अनंत असीम हो जाए, शाश्वत हो जाए, सनातन हो जाए। और शाश्वत सनातन है ही। हमारी बाधाएं बीच से हट जाए। बाधा क्या है? बाधा प्रकाश है। अब तक आपको बताया गया है ज्योतिर्मा तमसोगमे। आज से 25 साल पहले हमने एक प्रवचन किया था, उसमें हमने उसकी हेडिंग दी थी तमसोमा, अच्छा तमसोमा ज्योतिर्गमय, ऐसा है ना। हाँ, हमने उसकी हेडिंग दी थी ज्योतिर्मा तमसोगमय, इसलिए वो आया। वह 25 साल पुराना वो ऑडियो रखा है, और वो पुराने ज़माने की कैसेट है, कोशिश करेंगे उसको हम, उसमें से उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको पलटना भूल गए थे, तो फुल डिस्कोर्स नहीं आ पाया था, शायद 45 मिनट ही रिकॉर्ड हो पाया था, और था वो डिस्कोर्स उस समय शायद 200 मिनट का, लेकिन 45 मिनट ही रिकॉर्ड हो पाया था। तो जितना है उसको हम कोशिश करेंगे अपलोड करने की। तो उसका हेडिंग हमने दिया था
ज्योतिर्मा तमसोगमय, कि मुझे प्रकाश से अंधेरे की ओर ले चलो। और किस अंधेरे की बात कर रहे हैं हम? डिवाइन डार्कनेस की। तो डिवाइन डार्कनेस का अनुभव हमेशा सुंदर अनुभव है, परम अनुभव है। इसलिए हम जो हैंड रब्स करवाते हैं और बाद में कहते हैं कि फील करो, ध्यान के बाद में वह भीतर विक्षेप रहित अवस्था पैदा हो जाती। उस विक्षेप रहित अवस्था में हम पूरी एनर्जी को फिर से जगाने और उसके बाद में फिर से आंखों में हाथ रखने, तो एक बहुत होश जाग जाएगा और डिवाइन डार्कनेस के साथ हम जो है उस होश में प्रवेश कर जाते हैं। सुषुप्ति, गहन निद्रा, गहन निद्रा जहाँ पर स्वप्न नहीं है, स्वप्न नहीं है, वहाँ क्या है? डिवाइन डार्कनेस। और वहाँ पर वहीं पर हम रिचार्ज होते हैं। वह जो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो रहते हैं, जिस समय कोई स्वप्न नहीं होता है, उसमें ही रिचार्ज होते हैं और वही बैटरी हमारी जो है दिन भर काम करती है। हालांकि जो हम लाइफ जी रहे हैं ज़ॉम्बीज़ की और ये एम्बिशंस की और ये टेक्नोलॉजी की, तो इसमें क्या हो गया है कि कितना जी पाते हैं, कितना सो पाते हैं उस गहन निद्रा में? कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, 5, ऐसे टुकड़े टुकड़े में करके जी ऐसे वो गहरी नींद आती है। इकट्ठी 2-2, 3-3 घंटे की वह रेयर हो गई है। गाँव में आदि पहाड़ों में कहीं सरल लोग जो है उनको 2 घंटे या 3 घंटे की वह गहरी निद्रा आती होगी। नहीं तो क्या हुआ, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट ऐसे कर करके वह सुषुप्ति की अवस्था आती है और उसी ऊर्जा से हम लोग जो है इतना काम कर पाते हैं। पुराने लोग जो है बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, उनके बहुत सारे कारण थे। बहुत सारे कारणों में मुख्य कारण यह भी था कि वो जो रात में सुषुप्ति की अवस्था उनकी बढ़िया होती थी। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जो सुषुप्ति की अवस्था में रहते थे। वो सुषुप्ति की अवस्था क्या है कि कभी ऐसा होता है ना कि बहुत गहरे में, मतलब रात में बहुत गहरी नींद में, बोलते बहुत गाढ़ी नींद में है बंदा, उस समय जगाया तो वो जागा भी तो कुछ नींदा सा बना रहेगा या उसकी बात ही कुछ अलग जाएगी, उसको नॉर्मल होने में समय लगता है और उस समय उसको नहीं जगाना चाहिए जब वो गाढ़ी निद्रा में हो। तो गाढ़ी निद्रा जो है वह सुषुप्ति की अवस्था है। उस समय वह उस पराशियों के साथ एक हो जाता है, उस डिवाइन डार्कनेस के साथ एक हो जाता है। अब जो ध्यान में हम जाते हैं, डिवाइन डार्कनेस की अनुभूति होती है या आंखों को ऐसा करते हैं, उसके बाद कितना हल्का और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो हल्का और अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम कुछ क्षण के लिए पराशियों से एक हो गए, डिवाइन डार्कनेस से एक हो गए, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा होना है। तो सुषुप्ति में हम जो है अपनी रूट्स से जुड़ते हैं, वो हमारी रूट्स हैं। डिवाइन डार्कनेस वो हमारी रूट्स हैं, वो हमारी रूट्स हैं। रूट्स से हम जैसे ही जुड़ते हैं तो वह जो है हम वहां पर फुल चार्ज हो जाते हैं, फुल ऑफ चार्ज हो जाते हैं। अब यहां जो है एक बात और आती है कि प्रकाश जो है वह हमेशा क्षुद्र है, उसका आदि और अंत है, वो पैदा होता है और नष्ट होता है। अंधकार न कभी पैदा होता है न कभी नष्ट होता है, अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। डिवाइन डार्कनेस, यह एक बात हो गई। तो अब जो है उस सुषुप्ति की अवस्था में एक ही कमी है, एक ही कमी है कि वहां पर बोध नहीं है, वहां पर चैतन्य जागा हुआ हो और वह सुषुप्ति की अवस्था हो, डिवाइन डार्कनेस हो और वहां पर चैतन्य जागा हुआ हो। तो उस नींद में वह हो नहीं पाता। नींद में हो जाए तो बात बन जाए, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह हो जाए यदि नींद में, और नींद में 2-2, 3-3 घंटे की सुषुप्ति रहती है, 2-2, 3-3 घंटे तक विक्षेपित अवस्था बनी रह जाए तो बात हो गई ना। 3 घंटे रहे या 2 घंटे रहे या 1.5 घंटे रहे, 48 मिनट तो क्रॉस हो गए ना। सवाल तो 48 मिनट क्रॉस करने का है ना। 48 मिनट क्रॉस हो गए तो बात पूरी हो जाती है। अब दिन में वो जो है उसकी प्रैक्टिस होती है कि साधना की विधियों को हमने अप्लाई किया तो वहां पर हमें जो है ग्लिम्स घट गया कि विक्षेप रहित अवस्था जो है वो 5 मिनट, 10 मिनट या कुछ हो गई। इसी की प्रैक्टिस हो रही है। ये 5-10, ये किसी दिन हो जाए 2-3 घंटे, मतलब 48 मिनट कभी क्रॉस हो जाए, उसका गुणा भाग नहीं लगाना है कि 48 हुए कि 49 हुए कि गुणा भाग नहीं लगाना है। हो गए किसी कारण से विक्षेप रहित अवस्था, डिवाइन डार्कनेस है और चैतन्य जागा हुआ है, वही विक्षेप रहित अवस्था है। विक्षेप जो है विक्षेप रहित अवस्था में डिवाइन डार्कनेस ही होगी। डिवाइन डार्कनेस मतलब गहन अंधकार की दशा में ही विक्षेप नहीं होता है। एक जो ध्यान के अनुभव होते हैं ना कि प्रकाश दिखा, यह दिखा, वह दिखा, वह दिखा, वह दिखा, वह दिखा, गहरा ध्यान नहीं है, उथला ध्यान है। कैसा ध्यान है?
ध्यान जो घटा, उथला उथला कुछ घटा, वह जो परफेक्ट ध्यान है वह नहीं घटा। परफेक्ट ध्यान घटा का मतलब वहाँ डिवाइन डार्कनेस, वहाँ कुछ नहीं होगा कि प्रकाश दिखा जी, यह दिखा जी, वैसा हुआ, यह अनुभव हुआ, वह अनुभव हुआ। सरफेस की बातें। गहरी बात क्या है? यदि गहन अंधकार, डिवाइन डार्कनेस है ना, ब्लैक होल, यह होते होते एकदम फिर उसके बाद में ब्लैक होल के जो मूवमेंट्स, सारे मूवमेंट्स भी खत्म हो जाएंगे। वो मूवमेंट्स भी एनी हाउ विक्षेप ही है ना। विक्षेप रहित वह डिवाइन डार्कनेस यदि आ जाती है, विक्षेप रहित डिवाइन डार्कनेस यदि घटित होती है और वह 48 मिनट तक रह जाती है, मतलब उसमें विक्षेप रहित का अर्थ है कि चैतन्य पूरा है। अब विक्षेप का अर्थ होता है कि हमारा चैतन्य बट गया, कुछ विचार में चला गया, कुछ उसमें चला गया, कुछ उसमें चला गया, द्वंद्व वहां बन गया। चैतन्य तो है ही, लेकिन बटा हुआ चैतन्य है। यदि बटा हुआ चैतन्य नहीं है, एक रस है ना, वह चैतन्य है और विक्षेप रहित अवस्था, मतलब वह अपने आप में कंप्लीट है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं हुआ है, तो वह ऐसा चैतन्य है और वहां पर डिवाइन डार्कनेस है, तो वहां कोई द्वंद्व नहीं बचा, कोई विक्षेप नहीं बचा और 48 मिनट क्रॉस हो गए तो वह अवस्था जो है स्थायी हो जाती, साधु सहज समाधि वाली। उसके बाद जो बिल्कुल सहजता से जीवन में समाधि घटित हो जाती है, वापस पतन और गिरना जो है उसकी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। और कोई प्रश्न है? स्वामी जी, अमनीय अवस्था तो आती है लेकिन डार्कनेस नहीं आती। अमनीय अवस्था के साथ ऐसी बात है, अमनीय अवस्था तो आती है लेकिन डार्कनेस आती है। अमनीय अवस्था जो है ना, हमें ऐसा लगता है कि कोई विक्षेप नहीं है, ये लेकिन सरफेस पे लग रहा है कि विक्षेप नहीं है, एक्चुअली उसमें कुछ विक्षेप होते हैं। आपको मोटे विचार दिखने बंद हो गए, सूक्ष्म विचार नहीं दिख रहे हैं, सूक्ष्म विचारों की भी तरंगे चलती हैं। आपको पता है कि आपको सरफेस पे आपको कोई विचार दिख रहा है, तो आपके एक ही लेयर है विचार की ना, विचारों की बहुत सारी लेयर्स चल रही हैं भीतर। एक लेयर सरफेस वाली लेयर आपको दिख रही है, सरफेस वाली लेयर आपको दिख रही है और बाद वाली लेयर्स आपको दिख नहीं रही है। तो एक साथ बहुत सारे विचारों की लेयर्स चल रही होती हैं, ढेर सारे विचारों की लेयर्स चल रही होती हैं, सरफेस वाली आपको दिख रही है। भाई जो ऊपर तैर रहा है वही तो दिखेगा ना, अंदर क्या है वो तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। समुद्र में आप ऊपर की लहरें देखते हैं ना, समुद्र की गहराई आपको थोड़ी ना दिखती है। तो सरफेस के जो विचार है वो आपको दिख रहे हैं, भीतर में और बहुत सारी लेयर्स हैं विचार की, वह नहीं दिख रही है। तो इसमें भी भ्रम हो जाता है कि अमनी दशा है, ये अमनी दशा नहीं है। अमनी दशा वहां है कि वहां पर कोई विक्षेप ही नहीं, मतलब विचार की कोई भी लेयर नहीं है, 1 2 3 4 5 कोई भी लेयर नहीं है, ठीक है ना। ज़ॉम्बीज का अर्थ है जो एक साथ बहुत सारी लेयर्स को जी रहा है, जितना ज्यादा ज़ॉम्बीज उतने ज्यादा लेयर्स को जी रहा है, मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे पैटर्न जो है एक साथ एक्टिवेट है ना। और जो है कम ज़ॉम्बीज है, मतलब उसका कोई 1 2 पैटर्न एक्टिवेट है और उसको हैक करके ऑपरेट कर रहा है, कोई 1 आधे है 2 है ना। अब किसी का एक ही पैटर्न एक्टिवेट है और उसको ऑपरेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं प्रामाणिक बंदा है। उसको गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है, गाली देता है तो खूब गाली देता है ना, मारपीट कर लेता है, सब कर लेता है, लेकिन आदमी ऑथेंटिक लगता है वह, है ना। गुस्सा आया तो गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो उसने मार पीट दिया, एथेंटिक है। और जो है जो सभ्यता के साथ पला बड़ा व्यक्ति है वो एथेंटिक नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स को जी रहा होता है ना। उसको भयंकर क्रोध आ रहा है कि हत्या कर दूं, ऊपर से मुस्कुरा रहा है, हाँ जी बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, है ना। और अंदर से कि इसको कब काट के इसको फेंक दो, है ना। और तीसरा विचार आता है, अरे कंबरखत से कुछ काम भी निकालना है। उसके बाद में फिर वो ऑफिस का कोई प्रॉब्लम है वो भी ख्याल आ रहा है, उसका वह भी आ रहा है, वह भी आ रहा है, एक साथ 10 तलों को जी रहा है। ऑथेंटिक का मतलब वह जैसा है, राह है तो राह है ना। इसलिए राह लोग बहुत जल्दी बदलते हैं ना, वो जो हत्यारे वगैरह है ना एकदम से पलट जाते हैं, अंगुलीमाल और वाल्मीकि जो है ना एकदम से पलट जाते हैं, क्योंकि वो जो है एक मोटेपन को जी रहे हैं ना, बस एक ही लेयर को जी रहे हैं, वह एक ही लेयर को जी रहे हैं। वो एक लेयर गई यानी बात खत्म हो गई, घट गया ध्यान। अब यहाँ पर एक लेयर हट गई, हमें लगता है कि हाँ अब जो कुछ नहीं है, वो बीच का एक गैप है कि एक लेयर हटी है, दूसरी लेयर अभी उभर के आ रही है, तब तक अमनी दशा घट गई और वो सूक्ष्म तरंगे भीतर चल रही हैं। तो अमनी दशा यदि विक्षेप रही तो उसमें डिवाइन डार्कनेस होगी। डिवाइन डार्कनेस मतलब वहाँ कोई लेयर ही नहीं है, बस वो अंधकार ही अंधकार, अनंत अंधकार है, अनंत अंधकार है, वहां पर कोई दूसरा कुछ विक्षेप हो ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से ऐसा होता है। तो ये प्राथमिक स्टेज है कुछ? हाँ प्राथमिक स्टेज है, लेकिन फिर भी ठीक है कि ये जो सरफेस के विचार भी नहीं दिखना, यह सबसे बड़ा बैरियर तो यह है, बड़ा बैरियर हट गया। उसके बाद वाले जो बैरियर्स हैं
वो फिर अपने आप हट जाते हैं। उसके लिए शुरू एक बैरियर हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। पहला बैरियर, पहला कदम यदि उठ जाता है तो बाकी कदम जो है आसान होने लगते हैं। एक ध्यान में एक स्टेज ऐसा आया कि देखा कि कोई विचार नहीं है और देख भी रहे हैं कि कोई विचार नहीं है। वो कैसे, मतलब समझ आ रहा है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो वो कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? वो साक्षी, उसे साक्षी कहते हैं, दृष्टा साक्षी। हाँ। है ना, कि विचार नहीं है उसे देख रहा है। हाँ। तो इसे साक्षी नहीं, इसे दृष्टा कहेंगे। साक्षी और दृष्टा अलग अलग है ना। दृष्टा मतलब एक ऐसी स्थिति है कि अभी वो साक्षी के पहले वाली अवस्था है जिसमें यह और साक्षी होने के बाद में अपना फिर ऐसा है कि मैं जान रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ विक्षेप और एनालाइजेशन जो है, एनालाइजेशन पूरी तरह से हट जाता है। दृष्टा में कुछ ना कुछ एनालाइजेशन होता है, आंशिक द्वंद्व उसमें बना रहता है। और साक्षी में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, निर्द्वंद्व अवस्था रहती है साक्षी की, निर्द्वंद्व अवस्था रहती है। लेकिन साक्षी हूं पे खड़ा है, इस पे खड़ा है, हूं पे खड़ा है। साक्षी बहुत ऊंची अवस्था नहीं है, ख्याल रखना, हूं पे खड़ा है। वो साक्षी भी डिजॉल्व होना चाहिए, तब जो है वह आत्मिक अवस्था आती है ना, जहाँ है पे हम खड़े हैं, इजनेस पे खड़े हैं। फिर वह भी जानी चाहिए, फिर परमात्मा भी जाना चाहिए, परमात्मा भी जाना चाहिए। जाना सब कुछ चाहिए, ठहरना कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ तक कुछ है, जाने लायक है मतलब क्षुद्र है, मतलब सेपरेशन है, सेपरेशन नहीं जाएगा ना। पराशिव जा सकता है क्या? जो अनंत असीम है वो जाएगा, कहाँ जाएगा? उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। जाने के लिए स्पेस चाहिए ना, स्पेस तो वो सारा कुछ तो वही है, उसकी कोई बाउंड्रीज है ही नहीं कि उस बाउंड्री के बाहर जाएगा। तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो वह तो आजाद नहीं सकता है। तो इस प्रकार से बात बहुत ही छोटा सा ग्लिम्स, मतलब आराम से देख रहे हैं कि कोई विचार ही नहीं है, मतलब नथिंग इज हैपनिंग। एक चीज़ और है, जैसे ध्यान में बैठे हैं, एकदम से पता लगता है कि कुछ घटने वाला है, मतलब तो वो अलर्ट कौन कर देता है हमें? फिर वो शायद घटने से टल जाता है। मन का काम है प्रिडिक्शन कर देना, और प्रिडिक्शन के साथ उसके गेम स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए ही जो है ना, भगवान शिव ने जो अचानक कहा है कि मन को मौका नहीं देना, है ना, हमने उनकी उस चीज़ को पकड़ लिया है। तो उस पर हम कहते भी हैं और अपनी हाँ उस विधि में हमने वो अचानक वाला वह शब्द जोड़ा है कि मन जो है ना हमेशा क्या करता है, प्रिडिक्शन कर देता है। कुछ होने वाला है तो उसके बारे में ब्यौरा दे देगा कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। मतलब उसने आपको अपने साथ अलाइन कर दिया, अलाइन कर दिया, और अलाइन करने के बाद में बोलेगा अरे ये तो बाद में भी हो सकता है, इसमें यदि तुम पागल हो गए तो, या हमारे डर क्या है उसे सब पता है। अरे तुम यदि भूल गए कि बैंक में कितना पैसा पड़ा है और सिग्नेचर कैसे करने हैं और अपना जो है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट है, तो फिर बाद में कैसा करोगे, है ना। और सबसे बड़ा फियर वही है, सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या है? धन की स्ट्रीम है। धन गया तो लगता है सुरक्षा चली गई, है ना। कुछ ऐसा क्रिएशन हुआ है ना अभी कि धन चला गया तो सब चला गया। धन है तो सब है, नाते रिश्ते सब हैं। धन है तो सब इज्जत करेंगे ना, सब सम्मान करेंगे। और धन चला गया तो फिर बात पूरी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो अब जो है वह बात लाएगा, यदि स्मृति चली गई तो क्या होगा, अपने लोगों को नहीं पहचाना तो क्या होगा, बाद में पता चले घर से निकाल दें। वो सब कहानियाँ देखी, फिल्में देखी, वो देखी, सबकॉन्शियस माइंड में रिलेटिविटी है, वो हमको पागल खाने में छोड़ के आ गए तो बोले इसको कौन पालेगा, हाँ, अनाथ आश्रम में छोड़ आए तो मन जो है इस प्रकार की चीजों से डराएगा। उनको समझना पड़ता है ना। और हम जो है यह साहस बार बार देते हैं कि आत्मज्ञान के बाद कोई स्मृति जाती नहीं है ना। कोई आप सिग्नेचर करना नहीं भूलोगे, बैंक बैलेंस कहाँ है ये नहीं भूलोगे, घर के कौन क्या है बिल्कुल नहीं भूलोगे, है ना। हो सकता है एक आध हफ्ते तक आप रेस्ट मोड में चले जाओ, 2-3 दिन के लिए आप रेस्ट मोड में चले जाओ। तो एक आध हफ्ते कोई रेस्ट मोड में जाता है तो बैंक अकाउंट खत्म नहीं होते, है ना। अभी सरकार ने नियम लगाया है बहुत उथल पुथल के बाद में कि बैंकों का पैसा ये हो जाएगा, बोले कि जब्त हो जाएगा। बाद में बैंक और सरकार ने नियम निकाला, अरे ढूंढो उन लोगों को 25 साल 50 साल से जिनका पैसा पड़ा है और उनका पता ही नहीं है, उनको पकड़ो, ढूंढो, पकड़ के उनको पैसा दो, नहीं तो उनके वारिसों को पैसा दो, है ना। उनको ढूंढा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, नहीं तो उसके वारिसों को पकड़ा जा रहा है। जल्दी अपना फलाना सर्टिफिकेट बनाओ, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाओ और अपना जो है फंड लेके जाओ, है ना। तो वो जो है वो कहीं जाता नहीं है ना। मन डरा रहा है तो भैया हम उसका एंटीट्यूड दे रहे हैं ना, हम कायदों नियम और कायदों के साथ देंगे। मन डरा रहा है हवा में, हम बता रहे हैं कि क्या कानून है, कानून सहित बता रहे हैं कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा,
ठीक है ना, क्या क्या ला है उसके। और जो है परिवार वाले ऐसा वैसा ये वो, अरे वो तो देखो पहली बात तो पागल होने वाले हो नहीं, है ना। और ये जिब्रिश वाली विधियां और कैथारसिस करने यदि कर रहे हो आप लोग, तो ये करने वाला आदमी कभी पागल नहीं होता, पता है ना। जो अभिनय पूर्वक पागलपन करेगा वह कभी पागल नहीं, पूरी दुनिया पागल हो जाएगी, वह पागल नहीं होगा। जब भी होगा तो एक्टिंग करेगा और जब चाहेगा बाहर हो जाएगा। पागलपन की एक्टिंग जब चाहे कर ले और जिस सेकंड चाहेगा बाहर हो जाएगा। दुनिया पागल हो जाए, वह पागल नहीं हो सकता है ना। इसलिए जो ये जिब्रिश और कैथारसिस वाली विधियां हैं, ये पागलपन पूरे पागलपन की हरकतें करो, पूरा अपना पागलपन निकालो। पागलपन निकालने से हल्कापन भी आ गया, प्लस जो है हम अपने आप को जो है दृष्टा और साक्षी भाव से जान रहे हैं पागलपन क्या होता है। तो पागलपन आया अभी, हम उसका मजा लेंगे, उसे कैथारसिस कर लेंगे 10 मिनट की, फिर बोलेंगे टाइम हो गया, चलो पागलपन बाहर निकल, नॉर्मल हो गए, काम पे चल, है ना। तो वो पागल नहीं हो सकता है। तो मन डराएगा, मन का काम है डराना, और उसके पास सारे मसाले हैं, क्योंकि मन क्या है, वह सारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, सारा डेटा उसके पास में। कौन सा डेटा कब काम करेगा, उस डेटा को निकाल के उसको सामने सरफेस पे रिप्रेजेंट कर देना है, उसमें एक तड़का लगा देना है। ऐसा हो गया तो ध्यान तो अपन कल कर लेंगे, एक बार पता तो चल जाए, टेस्ट तो कर लें, किसी से पूछ लेते हैं, कल फिर ये स्टेज आ जाएगी, फिर मुक्त हो जाएंगे। कल नहीं होगा परसों हो जाएगा। अरे इतना इंतजार किया है, 2 दिन और सही, ठीक है ना। तो अभी और यही को टाल देना, मन का क्या काम है, अभी और यही नहीं होने देना है, उसको भविष्य पे टाल देना है। और मुक्ति कब घटेगी, अभी और यही, कल नहीं घट सकती, अगले क्षण नहीं घट सकती, मुक्ति अभी और यही होगी। आत्मज्ञान, बोध, निर्वाण, कैवल्य, है ना, बोधि, एनलाइटनमेंट इसी क्षण होगा, अभी और यही। और मन क्या कहेगा, कभी भी कर लेंगे, अपने हाथ की बात है, यहां तक आ गया मतलब ये रास्ता तो पता है अपने को, कल भी आ जाएंगे। वहां से जब हम लौट जाते हैं ना, उस जगह पे वापस जाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अब मन को पता चल गया कि कैसे गया था, वो उस रास्ते जाने ही नहीं देगा, कुछ ना कुछ वहां पे जो है वेरिएशन पैदा कर देगा, वह रास्ता दोबारा काम नहीं आता। जिसको मन ने जान लिया मुक्ति का, वो रास्ता दोबारा काम नहीं आता, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का दूसरा करना पड़ेगा, है ना। हम भी गोरखनाथ बन रहे हैं ना, हम भी गोरखनाथ, 20-22 विधियां, फिर नई विधि आ रही ना, नई नई विधियां आती जा रही है ना, कुछ पुरानी विधियों को मॉडिफाई करके देते जा रहे हैं ना। ओशो की जिब्रिश को हमने नए ढंग से दे दिया ना, तो वह जो है नई नई विधियां क्यों दे रहे हैं, किस पे कौन सी काम करेगी। हाँ, मन को हम झांसा दे रहे हैं, वो हमको झांसा दे रहे हैं, हम उसको झांसा दे रहे हैं, ठीक है ना। झांसा तो उसको देना ही पड़ेगा, मतलब उसके लिए नया होना चाहिए, ठीक है ना।